नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को एक जबरदस्त झटका दिया है। जबरदस्त झटका, वो न्यूज चैनल वाला थंबनेल वाला नहीं, जबरदस्त झटका फलाना, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त झटका दिया है। असम को लेकर, हेमंता बिस्वा शर्मा जी को लेकर और उनकी पत्नी रिनिकी बोआन शर्मा जी को लेकर। और आज के इस वीडियो के अंत में आके बहुत बार बार अपनी पुरानी बोली हुई बात आप लोगों को याद दिलाऊंगा साथियों मैं, और आप लोगों को यकीन आएगा कि ये कानून को लेकर इतने दिन से जो बोल रहा था उस बात को हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने सही साबित कर दिया। तो इसके साथ बुरे दिन आ गए हैं और ये जेल जा सकता है। किस्सा आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं, पर आज इस पर क्यों बोल रहा हूं कि जेल जा सकता है, ये सुनिएगा। इसने एक आनन फानन में जो चुनाव के दौर पर आरोप लगते हैं, लोग भूल जाते हैं। इसने आरोप यह लगाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी की जो पत्नी रिनिकी बोआन शर्मा हैं, उनके अलग अलग देशों में पासपोर्ट अलग अलग देशों के बने हुए हैं। इजिप्ट का आरोप आया, यूएई का आरोप आया, एंटीगुआ और बारबुडा का आरोप आया, और यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज हैं। और इन्होंने कहा हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। आमतौर पर तो ये एक चुनावी लफाजी, चुनावी आरोप, चुनाव खत्म हुआ, तुम अपने रास्ते। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा, जैसा आप लोग नेचर जानते हैं उस बंदे का, वो अटक गया। उसने कहा छोड़ूंगा नहीं, और आसाम में इनके खिलाफ बड़ी संगीन धाराओं में, डेफेमेशन तो बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फोर्जरी हो गई, पब्लिक डॉक्यूमेंट की फोर्जरी हो गई, चीटिंग हो गई, वगैरह वगैरह, जिसमें एक अपराध की सजा तो लगभग 10 वर्ष है। उसमें उन्होंने एफआईआर लिखा दी। अब यहां पर पवन खेड़ा ने यह किया कि वो एफआईआर कहां लिखाई गई? असम में। रहते कहां हैं? दिल्ली में। ये भाग के पहुंचे तेलंगाना, समझिएगा। अब अगर ये कोई और मैटर होता तो लोग कहते कि भैया कोर्ट बिक गए हैं और राज्य की सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। तो ये पहुंचे तेलंगाना, और तेलंगाना में इन्होंने एक इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल ले ली। इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल का मतलब यह हो गया कि हम आपको 7-10 दिन के लिए फ्री कर रहे हैं, कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, और इस बीच आप असम जाकर गुवाहाटी हाई कोर्ट में, समझिएगा लीगली ये मैटर क्या है, आप अपनी अर्जी लगाकर वहां से एंटिसिपेटरी बेल ले लीजिए। तो हम आपको 7 दिन का, 10 दिन का, वो जो भी हो, समय दे रहे हैं। अब होता यह कि इस आदेश के बाद जब एंटिसिपेटरी लेने के लिए पवन खेड़ा हाई कोर्ट पहुंचते या आसाम पहुंचते, फोटो खिंचती है, साइन करना होता है, तो साहब वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, आसाम पुलिस कर लेती। लेकिन अब नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई थी तब, जब तक कि इस पे गुवाहाटी हाई कोर्ट कोई अपना फैसला ना सुना दे। उसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट आते। अब जब इन्होंने तेलंगाना से बेल, एंटिसिपेटरी बेल ले ली, तो भैया हेमंता बिस्वा शर्मा, असम गवर्नमेंट भागकर सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच थी, जस्टिस महेश्वरी साहब की थी और एक उनका जस्टिस चंद्रूकर साहब की थी, अतुल चंद्रूकर, बीच का कोई और नेम है उनका, उनकी बेंच थी। वहां पर यह हुआ कि बॉस ये बताओ कि रहते तुम दिल्ली में हो, मामला दर्ज हुआ है असम में, अबे तुम तेलंगाना कब पहुंच गए भाई एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए? कैसे बेल ले ली आपने? इन्होंने ऐसे बेल ले ली कि इन्होंने वहां पर यह दिखाया कि हमारी पत्नी की एक प्रॉपर्टी हैदराबाद में भी है, आधार कार्ड लेकिन दिल्ली का है, प्रॉपर्टी हैदराबाद में। तो इसमें तुषार मेहता साहब ने ये आर्गुमेंट किया कि यार ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब तो जो आदमी जिसकी देश में हर राज्य में एक प्रॉपर्टी बना ले, बड़ा आदमी, फिर जहां उसको सूट करे, जहां बिल सूट करे, ऐसे मामले में वहां से एंटिसिपेटरी लेके आ जाए। तो एंटिसिपेटरी आप वहां चलिए माना डाल सकते हैं जहां से आपका आधार हो, या वहां डाल सकते हैं जहां से एफआईआर लिखी हो। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस सुजोना, जो इस टाइम तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस हैं और जिन्होंने ये एंटिसिपेटरी बेल दी है, उन्होंने भाई ये बेल कैसे दे दी? अब मामला टेढ़ा पड़ गया है। कानूनी नजरिए से बता रहा हूं, मामला अब जबरदस्त टेढ़ा पड़ गया है। पूछिए क्यों?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दी थी उस पर स्टे लगा दिया, यानी वो अब धरातल पर लागू नहीं हो सकता। अब जब ये ऑर्डर आया है और आप मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं, तो कहीं भी जहां भी हत्थे चढ़ गया पवन खेड़ा, फिर से बता दूं, बहुत बकर बकर और बहुत पुकरादी का इसको शौक है, कहीं से भी अब वो गिरफ्तार हो सकता है, नंबर एक। नंबर टू, अगर वो असम एंटर करता है गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने के लिए, तब तो वो गिरफ्तार होगा ही होगा। तो अब कुल मिलाकर जो एक चुनावी जुमले के तौर पर, चुनावी बकवास के तौर पर जो ऐसे प्रचारों में चीजें बोल दी जाती हैं, पर वही वाली बात है ना कि हर छेद में हाथ ना डालो, किसी छेद के अंदर कोबरा भी बैठा हो सकता है। तो यहां पवन खेड़ा ने जिस छेद में हाथ डाल दिया तो अंदर वहां कोबरा बैठा था, हेमंता बिस्वा शर्मा, और ये उसने अपने परिवार की आन बान और शान की लड़ाई पूरे चुनाव में बना ली। चलिए चुनाव निपट गए वो एक अलग बात है, लेकिन वो कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बोला कि खेड़े का पेड़ा बना दूंगा, पहला उसे रे लूंगा फिर उसे पे लूंगा। इस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये है साथियों स्थिति कि अपनी बकवास की वजह से पवन खेड़ा किसी वक्त भी अगर असम पुलिस को कोई इंटेलिजेंस या मुखबरी हो गई, कहीं से भी गिरफ्तार हो सकता है। भैया थोड़ी इज्जत रख लिया करो, बकवास से पहले सीना तान कर जाकर सरेंडर कर दो, कहो हम नहीं डरते। यही बात मुझे पूरी दुनिया में, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में नहीं आती। पहले कहते हैं नहीं डरते नहीं डरते नहीं डरते, जब मौका आता है तो डरती भी है और फटते भी हैं। कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं और भी कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा। इनका राहुल गांधी नेता भी कहता है डरना मना है, हम डरते नहीं। तो फिर भैया पवन खेड़ा से कहे कि जब बोल दिया अब काहे डर रहे हो, जाकर सरेंडर करो, जेल जाओ, 2-4 महीना 2-4 दिन 2-4 हफ्ता अंदर रहोगे, बाहर आओगे, क्या फर्क पड़ता है। अब जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने मेरी कितनी पुरानी वाली बोली बात पर मोहर लगा दी। किस बात पर लगा दी, पुराने साथियों जानते होंगे। इस मंच से 50 बार बोल चुका हूं कि बकवास पर मुकदमे होने चाहिए, लूज टॉक पर मुकदमे होने चाहिए, देश विरोधी बयानों पर मुकदमे होने चाहिए। यहां बस यह फर्क है कि एक व्यक्तिगत आरोप लगाया गया तो उस बंदे ने, हेमंता बिस्वा शर्मा ने व्यक्तिगत रिटेलिएट किया है। आप बात समझिएगा, शायद सामूहिक देश की सुरक्षा को लेकर लगाया गया होता तो इतनी सख्त कार्रवाई ना होती। और बार बार बोला है कि अगर आदमी लूज टॉक कर रहा है, व्यक्ति विशेष, समाज विशेष, राष्ट्र विशेष के खिलाफ, तो मुकदमे लिखाओ, जुबान पर लगाम लगेगी। अब फिलहाल पवन खेड़ा की जुबान पर लगाम लगी हुई है ना, एक नई नजीर बनी ना कि तुम ऐसे ही बकवास नहीं कर सकते। लोगों ने कहा मोदी डिक्टेटर है, तुम साबित करो इन कोर्ट के वो कैसे डिक्टेटर है, लिखो मुकदमा, कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा, ठोको जेल में, ठोको। यही बोलता आया हूं ना, पुराने साथी मानते हैं इस बात को। देख लो अब कैसी हालत हो रही है। फिर लोग मुझसे कहते हैं कि अरे साहब ऐसे थोड़ी होता है, देख लो कैसे होता है, हो रहा है ना। फिर लोग कहते हैं कि साहब आप क्यों नहीं मुकदमा लिखाते थे। अरे यार, जिसकी बात उसी को भाए, जिसको टारगेट किया जा रहा है वो ही मुकदमा लिखवाए, उसकी पार्टी मुकदमा लिखवाए, उसकी आईटी सेल मुकदमा लिखवाए, वो कार्रवाई करे। हम कहां लखनऊ में बैठ के कूद कूद के भाग भाग के इधर मुकदमे लिखवाएं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भागते रहे। यार हमारा ये काम नहीं है। तो एंड में देखिए वही चीज निकल के आई कि कितनी बकवास इस देश में होती है इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और एंड में देखिए एक आदमी अगर फैलने पर आया और रिटेलिएट करने पर आया तो क्या हाल किया है, भगा भगा फिर रहा होगा इस टाइम की पुलिस घसीटती हुई ना ले जाए। ये चीज इस देश में अगर पिछले 10 साल से एक रिवायत बन गई होती, अरे यार जातियों के खिलाफ, जातीय हिंसा भड़काने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए इस देश में क्या क्या नहीं बोला जाता यार, क्या क्या नहीं बोला जाता। लेकिन वहां पर कार्रवाई अफसोस नहीं होती है। अगर हो तो शायद 10 साल में ये देश बहुत बदल गया होता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।